केदारनाथ धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है? केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और श्रद्धालुओं का एक भक्ति भावना का केंद्र माना जाता है। और केदारनाथ की सबसे रोचक कहानी यह है कि यह 6 महीनों तक खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। और जब भी 6 महीने के लिए इस मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो इसमें एक दिया रखा जाता है और जब भी 6 महीने बाद यह मंदिर खुलता है तो वह दिया जैसा का वैसा जला हुआ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन मात्र से ही लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था, जिसके बाद भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ और जिसके बाद यह मंदिर बर्फ को चीरकर भक्तों के सामने प्रकट हो गया था और इसके बाद ही इस मंदिर की यात्रा और यहाँ की पूजा पाठ शुरू हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि यह मंदिर इतने सालों तक बर्फ में दबे होने के कारण भी यह मंदिर कैसे बचा रहा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मंदिर को बनाने वालों के पास एक विशेष कला थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ऐसी जगह पर इसका मजबूती से मंदिर को निर्माण किया जिसका आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ना ही सीमेंट और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। यह मंदिर एक विशेष प्रकार के पत्थरों से निर्माण किया गया है। इसकी दीवार और छत को एक ही प्रकार के पत्थर से बनाया गया है, जिसके कारण यह मंदिर मजबूती से खड़ा हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा एक जांच में यह पता चला है कि जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थापित है वह स्थान 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक बर्फ के नीचे ढका हुआ था, अर्थात 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे ढका हुआ था, जिसके निशान आज भी मंदिरों की दीवार पर देखे जाते हैं, जो कि बर्फ के पिघलने के बाद वहां पर पीले पीले रंगों के रूप में उभर गए थे। केदारनाथ मंदिर कैसे बचा था? दोस्तों, यह बात 2013 की है, जब केदारनाथ में तबाही मच गई थी। वहाँ का मंजर जल प्रलय जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मंदाकिनी नदी क्रोध में उफान मार रही है। और जब पहाड़ों से बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी भगवान शिव ने एक बड़ी चट्टान के रूप में मंदिर के पीछे आकर टिक गई, जिससे बाढ़ का पानी 2 भागों में बढ़ गया और मंदिर को खरोच तक नहीं आई थी। और इस चट्टान को लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं और इसे भगवान के रूप में पूजते हैं। कैसे पड़ा पंच केदार नाम? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए, तब उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू यानी कि नेपाल में पाया गया, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था? यदि इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर कब और किसने बनाया, इसका कोई भी प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 3500 ईसा पूर्व बताया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने करवाया था और यहाँ की स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन मानी जाती है। लेकिन एक अन्य मान्यता यह भी है कि आदि शंकराचार्य जी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। लेकिन कुछ मान्यता है कि सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और फिर आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था।